शांति। आज का प्रश्न है सर्वोच्च कुंभ का मेला कौन सा है? कोई भी नहीं जानता। वंडरफुल बात है, कुंभ का मेला मनाते हैं परंतु जानते नहीं। आज आप इस सच्चाई को समझेंगे और जानेंगे कुंभ का सर्वोच्च मेला कौन सा है, कब लगता है, कैसे लगता है और उसका क्या फायदा होता है। इसके हम शब्द के अर्थ से शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है कुंभ। कुंभ का सामान्य अर्थ लिया जाता है घड़ा। कुंभ का अर्थ होता है संगम। कुंभ का अर्थ होता है मिलना। किसका मिलना? दुनिया ने समझा जहां दो नदियां मिलती हों। कुंभ का अर्थ मेले से भी लिया जाता है। मिलना अर्थात मेला, जहां बहुत सारे लोग मिले। अब यहां कुंभ, घड़ा, संगम, मिलना, मेला, क्यों, किस लिए? फिर हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में जिसके आधार पर यह मेला शुरू किया गया, वहां कहानी है कि जब समुद्र का मंथन हुआ, अमृत निकला, राक्षस उसे लेकर भागे, परंतु नारायण ने बड़ी चालाकी से उनसे छीना लिया। देवताओं को पिलाते, जब वो आकाश मार्ग में उड़ रहे थे तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिरी। उसके लिए कहानी घड़ी गई कि गंगा में, प्रयागराज में, 4 जगहों पर जहां हम देखते हैं मेला लगता है, 2 नदियों का मिलन हो, वहां पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, यहां वो अमृत की बूंदें गिरी। इसलिए वहां जाकर स्नान करने से अमृत की प्राप्ति होती है, अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमर हो जाते हैं। ये समझा गया। इसीलिए चाहे अर्ध कुंभ कहो, चाहे कुंभ कहो, लगाते रहते। इसके साथ एक और भी होता है जिसे सामान्यता नहीं जानते, जिसे कहा जाता है नदी और सागर का मेला, जो कलकत्ता के पास गंगा नदी जाकर ब्रह्मपुत्रा के साथ सागर में मिलती है। जिसे गंगा सागर कहते हैं, जहां गंगा सागर में जाकर मिलती है, उसके लिए कहा जाता है और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मतलब गंगा सागर यदि आप एक बार चले गए, बाकी तीर्थों पर कितनी बार भी जाओ, वहां एक बार जाना ही काफी है। आप यदि बाकी तीर्थों पर 10, 20, 50, 100 बार जाएं, कितनी बार भी जाएं, तो आप गंगा सागर में एक बार चले गए तो आपका सारा तीर्थ पूरे हो गए।
वो तो हम ध्यान से देखें कि जितने भी अब तक हमने ये देखे हैं, मेले देखे हैं, सागर देखा, गंगा सागर देखा, इन सब मेलों पर यदि हम ध्यान से देखें तो वहां पर अथाह भीड़, और पानी की नदी में वैसे ही गंदा है पानी। गंगा जितनी भी नदियां हैं, बाल हम उन्हें कहते हैं कि बहुत पवित्र है, परंतु वो पानी ऑलरेडी गंदा है। गंगा के पानी के लिए तो न्यूज में आता ही रहता है कि वो पानी पीना तो दूर, नहाना तो दूर, खेत में देने लायक भी नहीं है, खेतों में देने के लायक भी नहीं है। और वहां इतने लोग जब जाकर के स्नान करेंगे तो कितना और मेला होगा। उनकी अपनी मैल तो पता नहीं उतरेगी या नहीं उतरेगी, परंतु उन्हें और गंध और बीमारियां लगने के चांसेस बन जाते हैं। बाकी जो इतने भीड़ में और नुकसान होते हैं, चाहे आप उसे आर्थिक कहो, चाहे उसे आप सांसारिक कहो, चाहे उसे सामाजिक कहो, चाहे उसे शारीरिक कहो, चाहे धार्मिक कहो, चाहे कैसे भी कहो, प्राप्ति की बजाय आप यदि ध्यान से बैठकर सोचेंगे इतनी भीड़ को देखते हुए, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये लाभदायक हो सकता होगा। खैर, भावना है, श्रद्धा है, भीड़ इकट्ठी होती है, जाते हैं, जो कुछ भी होता है वो आप सभी जानते हैं, मुझे उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब इन मेलों से प्राप्ति क्या हुई ये आपने देखा। अब मैं आपको असली संगम की तरफ ले चलता हूं। मेन जो मुद्दा था, मुख्य जो बात थी, वो ये थी कि कुंभ का मेला एक तो घड़ा है, एक नदियों का मिलन है, एक ज्ञान कुंभ है। यही गलती गंगा के साथ भी हुई। अमृत माना पानी भी होता है, अमृत माना एक ऐसी कोई चीज होगी जिसको लेने से आप अमर हो जाते होंगे। अब वो क्या होगा इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं गया। अब मैं ज्ञान शब्द को हम ध्यान से देखेंगे। ज्ञान का संबंध सबसे महत्वपूर्ण जो जुड़ता है वो परमात्मा से जुड़ता है। ज्ञान का सागर है, परमात्मा ज्ञान का सागर है। तो परमात्मा ज्ञान का सागर है, ध्यान देना है। सागर से नदियां निकलती हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी नदियां हैं वो सागर से निकलती हैं। परंतु आप जरा विचार करके देखें कि सागर से कैसे निकलती होंगी। हम तो प्रैक्टिकल में देखते हैं कि नदियां सागर में मिलती हैं, निकलती तो पहाड़ों से हैं। अब परमपिता परमात्मा ने वंडरफुल बात समझाई कि जितनी भी नदियां हैं वो सागर से निकलती हैं। कभी पहाड़ों पर पानी नहीं होता। पहाड़ों पर पानी पहुंचता कैसे है? जब सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी वाष्पित होता है, बादल के रूप में वो पहाड़ों पर पहुंचता है, वहां बर्फ के रूप में जमा होता है।
फिर धीरे धीरे पिघलते पिघलते नदी के रूप में वे वापिस सागर से जाकर मिलता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है पहली बात कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी नदियां हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बहने वाली सारी की सारी नदियां, ऊपर पानी बादलों के द्वारा पहुंचता है और वो बादल सारे कहां से निकलते हैं? सागर से ही निकलते हैं। तो परमात्मा कहते बच्चे मैं हूं ज्ञान सागर। मैं जब आकर ज्ञान देता हूं तो जिनको ज्ञान देता हूं वो हैं ज्ञान नदियां, वो हैं ज्ञान नदियां। ज्ञान की प्यासी आत्माएं ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से ज्ञान को प्राप्त करती हैं। ठीक इसी प्रकार ज्ञान गंगा, ज्ञान की नदियां बहेंगी ना। परमात्मा कहते मैं आकर ज्ञान देता हूं, जिस ज्ञान को लेकर प्यासी आत्माएं ज्ञान को भर के जब दुनिया में ज्ञान देने के लिए आगे बढ़ती हैं तो उन्हें कहा जाता है ज्ञान नदियां, ज्ञान गंगाएं। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं यहां गंगा के बारे में चर्चा कर रहा हूं। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा और ज्ञान अमृत, क्योंकि ज्ञान अमृत है। जिस ज्ञान से हम अमृत को प्राप्त करते हैं, हम परमात्मा से कहते हैं मृत्युर्मा अमृतो गमे, हमें मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। तो हमें वो ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान से हम अमृत को प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा आकर जब ज्ञान देते हैं, हम अमृत को प्राप्त करते हैं, उससे कहा जाता है ज्ञान अमृत। अब ज्ञान गंगा, दो बातें हमें समझ में आई। परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान जब संसार में लेकर आत्माएं आगे जाती हैं ज्ञान को देने के लिए, तो उन्हें ज्ञान गंगा कहा जाता है या ज्ञान नदी कहा जाता है। अब ज्ञान गंगाएं, ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकली ज्ञान अमृत लेकर के, परंतु ये बात दुनिया को समझ में नहीं आई। उन्होंने ज्ञान गंगा और ज्ञान अमृत में देखा ज्ञान ज्ञान तो कॉमन है, इसको तो हटा दो, ज्ञान तो शास्त्रों में चला गया। अब उन्होंने कहा गंगा तेरा पानी अमृत। अब गीत गाने वाले ने, गीत बनाने वाले ने गीत बना दिया, गाने वाले ने गा दिया और लोगों ने समझ लिया गंगा का पानी जो है वो अमृत है। जिसके लिए मैं अभी जिक्र कर रहा था, आप सभी जानते हैं, जिसकी सफाई पर खर्च करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट बनाया जा रहा है। बजट के लिए रामदेव जी को हेड भी बनाया गया था। अब समझने वाली बात है कि वो साफ होंगी कि नहीं होंगी, कब होंगी और कैसे होंगी। जो पानी पीने लायक नहीं, नहाने लायक नहीं, खेतों में देने लायक नहीं, वो पानी अमृत कैसे हो सकता है? वास्तव में परमात्मा आकर जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान अमृत है। उस ज्ञान अमृत में स्नान करने से हम अमर हो सकते हैं। इस सच्चाई को हम समझ सकते हैं। वास्तव में कुंभ का मेला सच्चा सच्चा कुंभ, जहां ज्ञान अमृत मिला, जिस ज्ञान अमृत के एक बूंदों के लिए कहानी के हिसाब से समझ लिया कि वहां ज्ञान की अमृत की बूंदें गिरी, वहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां उन्होंने कुंभ का मेला लगाना शुरू किया। वास्तव में वो बूंदें ना वह गिरी, ना वह थी, ना वह है। अब प्रैक्टिकल में
परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हम सारे संसार की आत्माओं को क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं, अमृत का ज्ञान दे रहे हैं। परम पिता परमात्मा हमें आकर समझा रहे हैं कि आप आत्मा अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे, परंतु गलती से आपने अपने आप को शरीर समझ लिया। शरीर समझने के कारण आपने अपने आप को मरने वाला समझ लिया। अर्थात अब अपने आप को समझो कि आप आत्मा हैं, आप अजर अमर अविनाशी हैं। ये शरीर जो है, ये शरीर विनाशी है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो ऑटोमेटिक आप इस भय से, इस दुख से मुक्त हो जाएंगे, आप अमृत को प्राप्त कर लेंगे। तो सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है आत्मा का परमात्मा से मिलना। सारे संसार की आत्माएं जब परमात्मा से मिलती हैं तो इसे कहा जाता है सच्चा सच्चा कुंभ, न कि लोगों की भीड़ का कुंभ। तो आप परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आकर सारे संसार की आत्माओं को अमृत का ज्ञान दे रहे हैं और आपका अधिकार है उस अमर होने वाले ज्ञान को लेने का, जिसके लिए सारे विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र खुले हुए हैं। आप कहीं भी जाकर परमात्मा से कैसे हम अमृत को प्राप्त करें, किसी भी प्रकार से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वहां आप अपने हर प्रश्न का जवाब और परमात्मा से अमृत प्राप्त करने की विधि जान सकते हैं। यह आपका अधिकार है, क्योंकि परमात्मा के पास सारे संसार की एक एक आत्मा को अमृत प्रदान प्राप्त करना ही करना है। अमृत प्राप्त किए बिना कोई भी आत्मा यहां से घर जाएगी नहीं। और अमृत प्राप्त करने का जो मंत्र, जो विधि परमात्मा ने दी है, वो संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं और विस्तार में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया गया है। क्योंकि इस वीडियो को लंबा ना करते हुए संक्षिप्त बात समझनी है कि आप वास्तव में ये शरीर नहीं हो, आप इस शरीर को चलाने वाली अमर आत्मा हो, और आत्मा कभी मरती नहीं। ये बात आपको समझनी है और आप समझेंगे। और विस्तार से जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहां देखते हुए आपके मन में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा है उसका उत्तर वहां नहीं मिलता, तो आप इसी नंबर पर टेलीग्राम करेंगे, फोन नहीं। आपके प्रश्न का उत्तर वीडियो बनाकर उसी ग्रुप में डाल दिया जाएगा और आपके पास भेज दिया जाएगा, ताकि आप उसे समझ सकें। ये सेवा भी है और आपका अधिकार भी है। ओम शांति।